हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद श्रुबी। आज की वीडियो है आपकी बुक न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 6 की कोर्स बुक से, जो एक पोम है, द ओल्ड ब्राउन हॉर्स। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद द पोम। इसके राइटर हैं W.F. होम्स। आपकी पोम जो लिखी है, हम थोड़ा सा उन पोएट के बारे में भी जान लेते हैं। ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा बहुत तो हमें ज़रूर पता होना चाहिए पोएट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा पोएट के बारे में पढ़ लेते हैं। जो आपके पोएट हैं वो हैं W.F. होम्स। ओके, इनका नाम था ओलिवर वेंडल होम्स। ये एक अमेरिकन थे, अमेरिकन पोएट हैं और थे मतलब, लेकिन ये सिर्फ पोएट नहीं थे, इसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी सारे प्रोफेशंस में पढ़ाई की हुई थी और काफ़ी लर्नड इंसान थे वो। उन्होंने डॉक्टरी में डिग्री ली है, तो वो एक फिजिशियन भी थे। उन्होंने लॉ की पढ़ाई भी की है और थोड़ा बहुत टाइम उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस भी की है, लेकिन अपने मेडिकल की फील्ड में ही की है। और उसके अलावा वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं और पोइट्री तो वो करते ही थे। तो ही वॉज वेरी लर्नड मैन, बहुत अच्छे पढ़े लिखे, काफ़ी डीप स्टडी उन्होंने कर रखी थी। और इसके अलावा पोइट्री लिखना उन्होंने एक शौकिया तौर पे शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने का पोइट्री को और आगे एक्सटेंड किया, बढ़ाया। जब उन्हें लगा कि हाँ ये टैलेंट उनके अंदर है, तो उन्होंने आगे और पोम्स भी लिखी। जो उनकी फर्स्ट पोएम थी, या बहुत फेमस पोम है, वो है उनकी द ऑटोक्रेट एट ब्रेकफास्ट टेबल। बाकी उनके बारे में आज उनकी जो एक पोम है, हम उसके बारे में अब पढ़ते हैं। चलिए, मैंने जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लिखी है आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द पोम। The Old Brown Horse. The old brown horse looks over the fence in a weary sort of way. He seems to be saying to all who pass, "Well, folks, I've had my day. I'm simply watching the world go by, and nobody seems to mind," as they are dashing past in their motor cars a horse who is lame and half blind. तो जो पोम है वो एक बूढ़े घोड़े के बारे में है। एक ऐसा घोड़ा जो ब्राउन कलर का है, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है और वो सिर्फ सारा दिन खड़ा रहता है फेंस के पास। फेंस का जो सबसे ऊपर वाला बार है, उस पर अपना सर टिकाकर सारा दिन आती जाती मोटर गाड़ियों को देखता रहता है, लोगों को देखता रहता है। और वो वेरी सॉर्ट ऑफ वे, वेरी का मतलब होता है थका हुआ, थकी हुई नज़रों से वो देख रहा है सारी दुनिया को अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए। और मानो कह रहा हो, ही सीम्स टू बी सेइंग का मतलब है, ऐसा लगता है जैसे वो दुनिया से कह रहा हो कि दुनिया वालों, अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, मैंने अपना सबसे अच्छा टाइम बिता लिया है। आई हैव हैड माई डे मीन्स मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे पल जी चुका हूँ और अब मैं सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा हूँ, अपनी आंखों के सामने दुनिया को आते जाते देख लोगों को कि वो कैसे मोटर गाड़ियों में, जो कि तेज़ स्पीड में चलती हैं, उनको उसमें बैठ कर जाते हुए, डैशिंग पास्ट इन देयर मोटर कार्स। डैशिंग मीन्स यहाँ पे स्पीड को बताया गया है कि कैसे वो फर से गाड़ियों में बैठकर गुजर जाते हैं। और ये जो घोड़ा है वो आज क्या है उसकी हालत, वो बूढ़ा हो चुका है, लेम है। लेम यानी कि थोड़ा लंगड़ा हो चुका है उसकी टांगों में चोट लगने के कारण, और हाफ ब्लाइंड भी है, उसे ढंग से दिखाई भी नहीं देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट स्टैंजा। The old brown horse has a shaggy coat, but once he was young and trim, and he used to trot through the woods and lanes with the man who was fond of him. But his master rides in a motor car, and it makes him feel quite sad when he thinks of the days that used to be and all the times they had. अब इस स्टैंजा में जो ओल्ड हॉर्स है,
उसको डिस्क्राइब किया गया है, उसका शैगी कोट है। शैगी वैसे हम बालों के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पर घोड़े की जो मेन है, मेन होते हैं जो घोड़े की गर्दन पे जो उसके लंबे लंबे बाल हैं, उसको डिस्क्राइब किया गया है कि अब वो शैगी है। उसकी गर्दन पे बालों का एक कोट है जो कि शैगी है। जब वो जवान था, जब उसका बहुत ही पीक टाइम पे था वो, तब तो उसकी देखभाल अच्छे से होती थी, प्रॉपर केयर की जाती थी, तो उसके बालों की भी ट्रिमिंग की जाती थी जब वो यंग था। लेकिन आज उसके बालों की कोई केयर नहीं हो रही है, वो ऊंट पटांग ढंग से लंबे हो रहे हैं, गंदे हैं, शैगी लुक दे रहे हैं, अनटाइडी लुक दे रहे हैं। और एक टाइम था, वो आज अपने आज के टाइम को अपनी जवानी के टाइम से कंपेयर कर रहा है कि पहले उसके बाल कैसे थे और आज कैसे हैं। पहले वो ट्रॉट करता था, ट्रॉट होता है नॉर्मली घोड़े की जो चाल होती है उसको ट्रॉट करना कहते हैं, ठीक है। तो ट्रॉट करता था कहाँ पे, वुड्स में और लेन्स में, अलग अलग गलियों में, अलग अलग सड़कों पे। वुड्स होता है जंगल, तो पहले उसने बहुत दूर दूर तक उसने सैर की है। और किसके साथ सैर की है? विद द मैन हु वॉज फॉन्ड ऑफ हिम, उस आदमी के साथ जो जिसको उस घोड़े का बहुत शौक था। और वो आदमी कौन था? वो था उसका मास्टर, उसका मालिक। लेकिन आज उसका जो मास्टर है, उसका मालिक जो है, वो मोटर गाड़ियों में घूमता है, जिसको देखकर उसे बहुत दुख होता है। लेकिन वो आज भी बहुत खुश हो जाता है अपना पुराना टाइम याद करके, जो उसने अपने मास्टर के साथ बिताया था, जब वो उसके साथ हर वक्त रहता था। जो भी टाइम उसने अपने मास्टर के साथ बिताया है जवानी में, वो उस टाइम को याद करके खुश हो जाता है। थर्ड स्टैंजा। Sometimes a friendly soul will stop near the fence where the tired old head rests wearily on the topmost bar, and a friendly word is said. Then the old brown horse gives a little sigh as he feels the kindly touch of a hand on his mane or his shaggy coat, and he doesn't mind so much. अब इस स्टैंजा में पोएट हमसे कह रहा है कि अब जो उसकी हालत है, वो बूढ़ा हो गया है, अब उसको कोई यूज़ नहीं कर रहा सवारी के लिए, ना उसकी इतनी अच्छे से केयर हो रही है, तो अब वो सारा टाइम फेंस के पास खड़ा रहता है। और आज हालत ये है कि अब कोई उस पर ध्यान नहीं देता, वो बस अकेला सारा दिन खड़ा रहता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि कोई फ्रेंडली सोल, यानी कि कोई फ्रेंडली नेचर का आदमी वहाँ से गुजरता हुआ, पास करते हुए उसके पास रुक के 1-2 मिनट बात कर लेता है, तो उसको अच्छा लगता है। उसका सर जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक सीन में दिखाया था, वो बस सबसे ऊपर फेंस का जो सबसे ऊंचा वाला डंडा है, उस पर अपना सर टिका के सारा दिन रेस्ट करता रहता है, क्योंकि वो अब थक चुका है, बूढ़ा हो चुका है। और उसको अच्छा लगता है कि कोई भी स्ट्रेंजर या कोई भी आकर उसके पास 2 मिनट रुक कर उससे बात करे, उसके साथ टाइम स्पेंड करे, 2 शब्द प्यार के बोल दे तो। और फिर वो बोला, घोड़े के लिए बोला जा रहा है कि साय करके, हल्का सा साय, साय का मतलब होता है आह भरना। तो जो घोड़ा है, अगर कोई उससे आके 2 शब्द प्यार के बोल देता है, उसको प्यार से उसको छू देता है, उसकी गर्दन पर हाथ फेर देता है, या उसकी मेन पर, उसके बालों पर हाथ फेर देता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो बुरा नहीं मानता उस बात का। इनफैक्ट वो सारा दिन इंतज़ार करता है कि कोई आए जो उसके साथ टाइम स्पेंड करे, उससे बातें करे, उसको छुए। मतलब जानवरों को उन टच करना बहुत अच्छा लगता है, उनको इंसानों का टच अच्छा लगता है, मतलब अगर वो फ्रेंडली टच है तो। डेंजरस टच जो होता है उससे तो वो डरते हैं, लेकिन अगर उन्हें लग चाहते हैं वो कि हमें प्यार मिले, हमें केयर मिले और अफेक्शन मिले, जो अब उस ओल्ड ब्राउन हॉर्स को नहीं मिल पा रही है। फोर्थ स्टैंजा। So, if you pass by the field one day, just stop for a word or two with the old brown horse who was once as young and as full of life as you. He loved the touch of your soft young hand, and I know he'll seem to say, "Oh, thank you, friend, for the kindly thought, for a horse who has had his day." अब लास्ट स्टैंजा में जो हमारे पोएट हैं, वो हम रीडर्स से अपील कर रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप भी उस हॉर्स के सामने से गुजरो तो प्लीज़ उसके पास रुक कर उससे 2 प्यार के शब्द बोलो, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, जो
वो घोड़ा जो कभी जवान हुआ करता था, यंग हुआ करता था एंड फुल ऑफ लाइफ, हम लोगों की तरह ही, मतलब मस्ती भरा हुआ करता था, फुल ऑफ लाइफ होता था। आपका हल्का सा टच, आपका प्यार भरा टच जो है उसको अच्छा महसूस कराएगा। और एंड आई एम श्योर जब आप उसके साथ ऐसा बिहेव करोगे, उसके साथ रुक टाइम स्पेंड करोगे, बात करोगे, उसको टच करोगे, तो वो घोड़ा अपने मन में यही कहेगा कि थैंक यू फ्रेंड, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, तो उसके लिए थैंक यू। क्योंकि वो हॉर्स तो अपना लाइफ का बेस्ट टाइम जो था वो जी चुका। फॉर अ हॉर्स हु हैज हैड हिज डे का मतलब यही है कि अब जो उसका, किसी भी एनिमल के लिए जो उसका यंग एज होती है वो बेस्ट डेज होते हैं। बुढ़ापे में आने के बाद क्योंकि उनकी इतनी अच्छे से केयर नहीं हो पाती, कोई उन पर इतना अटेंशन नहीं देता उन्हें, तो उनकी जो हालत है वो थोड़ी इग्नोर्ड सी हो जाती है, थोड़ा इग्नोर फील करते हैं वो और अकेले। क्योंकि जब तक एनिमल एक्टिव है तब तक ही हम लोग उसको यूज़ करते हैं, बूढ़ा होने के बाद उसको एक जगह कोने में साइड में रख देते हैं। तो ऑब्वियसली उसका इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता लोगों से या अपने मास्टर से भी, जिसका वो सबसे ज़्यादा फेवरेट हुआ करता था एक ज़माने में, आज वो उसका मास्टर भी उसको इग्नोर कर रहा है, उसका मालिक भी। और वो भी मोटर गाड़ियों में बैठकर चला जाता है, वो भी उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहा। तो वो ये सब चीज़ें जो हैं वो मिस कर रहा है। तो पोएट जो है वो हॉर्स के बिहाफ पर हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर आप कभी उसके सामने से गुजरो तो प्लीज़ उसके लिए रुको, ताकि वो भी उसको भी अच्छा लगे। सो ये बहुत ही अच्छी और इमोशनल पोम थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपकी कोई और डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।